नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हम राष्ट्रवादी लेखक संघ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से आवश्यकता इस बात की भी है कि हम लेखन से जुड़ी हुई बातें भी करते जाएं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है, अभी हाल में एक बनारस में शोधरत दलित युवा जो नई कविता के नए उभरते हस्ताक्षरों में गिना जा रहा है और जो नई कविता के बड़े वामपंथी कवि हैं वो उसे लेकर आह और वाह कर रहे हैं। अचानक वो फेसबुक पे एक वक्तव्य डालता है कि रामचंद्र शुक्ल का लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास सवर्णों के साहित्य का इतिहास है और इसे अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। नए इतिहास को लिखने की आवश्यकता है। तो मैं आज इसी बिंदु पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आदित्य विक्रम जी आ गए हैं, मेरा उन्हें नमस्कार है। दीपांकर द्विवेदी, आपका भी स्वागत है। अनूप वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कविता बाना जी, आपका भी स्वागत। मैं कुछ बातें करता हूं। सच बात यह है कि हिंदी में जो गद्य लेखन है उसकी धारा तब जाके सुचारू रूप से बहनी प्रारंभ हुई जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस में अपना प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। उससे पहले जितने भी छुटपुट प्रयास हो रहे थे वो उस समय की भारत की राजधानी कलकत्ता से हो रहे थे। मैं जिस शहर कानपुर में रहता हूँ, इस कानपुर के जुगल किशोर जी ने कलकत्ता से उदंत मातंड, जो पहला हिंदी का देवनागरी का समाचार पत्र माना गया, वो प्रकाशित किया। कुल मिला के 1868 से पहले हिंदी क्षेत्र में, जिसे आज हम हिंदी क्षेत्र कहते हैं, इस हिंदी क्षेत्र में देवनागरी में कोई प्रकाशन की प्रक्रिया और कोई उचित प्रकार से लेखन की परंपरा नहीं थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दिया कि देवनागरी में भी लेखन कार्य होना चाहिए। नमस्कार शरद कुमार सक्सेना जी, भोपाल से सुनीता शर्मा जी, उनको भी नमस्कार। जितेंद्र कुमार सिंह जी को नमस्कार। चंद्रशेखर तापी जी को नमस्कार भोपाल से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदी में देवनागरी लेखन में परंपरा लेखन की जो प्रारंभ हुई वो उस समय की भारत की राजधानी कलकत्ता से हुई और उसके लिए अंग्रेजों ने और फोर्ट विलियम कॉलेज ने विशेष प्रयास किए। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हिंदी क्षेत्र में प्रारंभ में काम करने वाले लोग थे
हम उन्हें धर्म के नाम पे एक किनारे कर देते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1868 में हिंदी क्षेत्र में देवनागरी में भारतेंदु द्वारा जो गद्य साहित्य का कार्य प्रारंभ किया गया, उससे भी पहले एक व्यक्ति और था जिसने बहुत मजबूत नींव हिंदी के लिए डाली। और सच बात यह है कि जो हिंदी फारसी लिपि में लिखवा कर उर्दू बोली जा रही थी, उसकी चूलें हिला दी। और उस व्यक्ति का नाम था स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने पश्चिमोत्तर भारत में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इस सारे क्षेत्र में डीएवी विद्यालयों की नींव डलवाई। उनके अनुयायियों ने जो काम किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक, अक्सर कर हिंदी साहित्य से सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र गायब कर दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश वह पुस्तक है जो 1868 में भारतेंदु के काम से भी पहले प्रकाशित हो चुकी थी। गुजराती भाषी होते हुए भी स्वामी दयानंद ने देवनागरी में अपना सारा काम किया। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं अलीगढ़ जनपद के जिस गांव से हूं, उस गांव में स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के दौरान एक रात बिताई और सत्यार्थ प्रकाश में मेरे गांव का जिक्र किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वामी दयानंद के देवनागरी और हिंदी के में किए गए इस योगदान को पता नहीं किन कारणों से स्थान नहीं दिया जाता। सच बात तो यह है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद थोड़ा बहुत लेखन का कार्य, गद्य लेखन का कार्य देवनागरी में जिस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, वह क्षेत्र था राजस्थान। राजस्थान को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने राजस्थानी में, देवनागरी में लेखन का कार्य प्रारंभ किया। विभिन्न राजघरानों ने लेखन को समर्थन दिया, संरक्षण किया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके इस प्रयास को जब हम गद्य साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो बहुत मामूली सा जिक्र करके छोड़ दिया जाता है। थोड़ा बहुत ब्रजभाषा में, क्योंकि उस समय तक दिल्ली का मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाट राजे महाराजे विकसित हो चुके थे, कुछ राजपूत राजे भी विकसित हो चुके थे, और राजस्थान तो राजपूताना था ही। तो इन लोगों के समन्वित प्रयास से देवनागरी में कार्य तो प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रकाशन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था, क्योंकि प्रकाशन के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है, और उस तकनीक को जो लाने का श्रेय था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को था। 1753 में प्लासी के युद्ध के साथ और बक्सर के युद्ध के साथ मुगल भारत पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता है। और ईस्ट इंडिया के इस कब्जे के बाद 1753 से लेकर 1803 केवल 60 साल बीतते हैं। इन 60 सालों में फोर्ट विलियम कॉलेज देवनागरी में गद्य लेखन का कार्य प्रारंभ करा देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन 1753 से पहले या 1803 से पहले इस बहुत बड़े भूभाग पर फारसी लिपि के अलावा किसी भी लिपि में हिंदी को लिखना बड़ा ही कठिन कार्य था। मैं यहां पे सिखों के गुरुओं को नमन करता हूं
कि उन्होंने पंजाब में भारतीय लिपि प्रणाली के आधार पर गुरुमुखी लिपि का विकास किया। जिस प्रकार देवनागरी में 52 अक्षर हैं, उसी प्रकार गुरुमुखी लिपि में अक्षर हैं, वही अक्षर प्रणाली है। और गुरुमुखी लिपि में पंजाब में कार्य प्रारंभ कराया और फारसी लिपि का काम समाप्त कराया। लेकिन तब तक पंजाब की नदियों में बहुत पानी बह चुका था। सिखों ने इन जिहादी आताताइयों से जो संघर्ष किया है, अपने परिवारों का बलिदान दिया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि इस भारत का सबसे प्राचीन, नालंदा से भी प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है। कहाँ है वो तक्षशिला? थोड़ी देर के लिए हम दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में एक क्षेत्र है द्वारिका, जो दक्षिण दिल्ली में पड़ता है और गुड़गांव के पास है। और इधर पूर्वी दिल्ली में शाहदरा। द्वारिका और शाहदरा की जो दूरी है, एक ही शहर के भाग हैं। लगभग उतनी ही दूरी पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दूर है तक्षशिला के खंडर। जिस शहर को कभी रावलपिंडी कहा जाता था, 1947 के बाद उस शहर का नाम इस्लामाबाद हो जाता है। उसी रावलपिंडी के निकट तक्षशिला के खंडर हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तक्षशिला जो संस्कृत का केंद्र था, आज वहां संस्कृत का कोई चिन्ह, कोई अवशेष आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। अब ये जो संस्कृत को जो नष्ट किया गया, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जो लोग उर्दू जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे। मैं एक उर्दू के जानकार, फारसी लिपि के जानकार व्यक्ति को बुलाऊं और उससे कहूं कि जरा ये 5 नाम हिंदी के तुम उर्दू में यानी कि फारसी लिपि में लिख दो, और उसे शुद्ध उच्चारण के साथ मैं बोलूं कि लिखो महेंद्र सिंह, लिखो देवेंद्र सिंह, लिखो सुरेंद्र सिंह, लिखो नपेंद्र सिंह, या वगैरह वगैरह, ऐसे जितने भी शब्द जिसमें इंद्र लगा हुआ है, कोई भी 5 शब्द आप जो चुन लीजिए, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, वो फारसी लिपि में लिख देगा। अब उस व्यक्ति को हटा दीजिए और फिर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो फारसी लिपि को पढ़ लेता है। अब आप चमत्कार देखेंगे। आपने जिस समय लिखने के लिए बोला था, तो आपने बोला था सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र। अब जो दूसरा व्यक्ति आएगा, जब उनको पढ़ेगा तो वो कहेगा देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र। यानी कि फारसी की जो मात्रा प्रणाली है, जो स्वर प्रणाली है, वो इतनी विकृत है कि हमारे संस्कृत के नामों को विकृत कर देती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिन आर्यों की भाषा संस्कृत बताई जाती है और फारसी संस्कृत के क्षेत्र से और पश्चिम में पर्शिया, जिसको आज ईरान कहते हैं, वहाँ की भाषा है, वहाँ की लिपि है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्यों की भाषा का इतना विकृत रूप था जो शुद्ध उच्चारण तक ना कर सकें? और मजे की बात देखिए कि उसी पश्चिम से जहां उच्चारण में विकृति है, आज तक अंग्रेजी के उच्चारण को हम नहीं समझ पाते हैं कि ब्यूटी पुट है या ब्यूटी बट है, उस पश्चिम के उच्चारण के आधार पे हम कह देते हैं कि आर्य जो है पश्चिम से आए थे।
वामपंथियों ने, अंग्रेजों ने तो ये सब अपने स्वार्थ में किया, लेकिन वामपंथी तो इसी देश के नागरिक हैं। इन्हें क्या स्वार्थ था? कहने के लिए ये बड़े बड़े शोध करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी तर्कपूर्ण बातें क्या इनकी नजर में नहीं आती हैं? ये छोटी छोटी बातों को इसलिए नकारते हैं कि अगर इन छोटी छोटी बातों को, इन तर्कों को इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा तो इनका जो सत्ता पे एकाधिकार करने का जो मंसूबा है, जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, उत्तर कोरिया में वामपंथ है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। किम जोंग उन वहां का शासक है। किम जोंग उन वो व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोल दे, सीधे हत्या। यहां तक कि उसने अभी पिछले कुछ वर्ष पूर्व अपने सगे फूफा को 100 से अधिक भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया। ये है वामपंथ। अभी कोरोना के संदर्भ में चीन को ही ले लीजिए। कोरोना के संबंध में कोई भी सूचना देने वाला, सही सूचना देने वाला व्यक्ति आज वहां जीवित नहीं है। 6 लोग जिन्होंने चीन की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की, उन 6 लोगों की रहस्यमयी मृत्यु हो चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में वामपंथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन विघटित हुए सोवियत संघ से लेकर रोमानिया, चीन, उत्तर कोरिया, इन जगहों पे कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या ये व्याख्यायित करेंगे? मित्रों, राष्ट्रवादियों को अपने अहम को त्यागना होगा। बहुत बड़ी समस्या है। जो गैर वामपंथी रचनाधर्मी हैं वो अहंकार के साथ जी रहे हैं और एक सूत्र में बंधने का, एकजुट होने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले विचारक, मैं बड़ा विचारक हूँ, ये छोटा विचारक है, ये नया विचारक है, मैं प्रतिष्ठित विचारक हूँ, ये लब्ध प्रतिष्ठित विचारक है, मैं पद्मश्री प्राप्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर इस भावना से ग्रसित रहेंगे तो वामपंथी निश्चित रूप से अपने मंसूबों में सफल होंगे और हो रहे हैं। पालघर की घटना बहुत बड़ा प्रमाण है। बटाला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ था तो एक उसमें पुलिस इंस्पेक्टर भी मारा गया था। पुलिस इंस्पेक्टर के शहीद होने के बावजूद एंटोनियो माइनो के एक चमचे, जो भारत में अंग्रेजी एजुकेशन का सिरमौर है, सलमान खुर्शीद, वो कहता है कि सोनिया जी इस घटना पर बड़ी दुखी हैं, आंसू भर भर कर रोई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत छोटा सा अर्थ है कि वो बता रहा है, हे मुस्लिमों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही इस ब्राह्मण पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने साथियों के साथ जाकर वहां जो भी घटना कर दी है, जिहादियों को मार डाला है, इसमें मेरी मां का कोई हाथ नहीं है, मेरी मां तो फूट फूट कर रो रही है। इस तरह की भावना के वक्तव्य आते हैं। और मजे की बात देखिए कि एक पत्रकार अगर इसी प्रश्न को उठा देता है कि भाई आप एनकाउंटर में मारे गए लोगों के लिए इतनी व्यथित थी, तो ये तो निरीह साधुओं की निर्मम हत्या है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। अरे आप हिंदुओं के लिए भी थोड़ी सी संवेदना व्यक्त कर दीजिए, सनातन धर्म के प्रति भी थोड़ी सी संवेदना व्यक्त कर दीजिए। सिर्फ इतनी ही बात कहता है। आज जब मैं लाइव होने जा रहा हूँ
तो मेरी जानकारी में आया है कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उस पत्रकार के विरुद्ध 20 FIR दर्ज कर दी गई हैं। रात को 12:15 बजे उसको घेरने की कोशिश की गई। घेरने वाले लोग मोटरसाइकिल पर बाकायदा लॉकडाउन में पास लेकर पहुंचते हैं और उनके फेसबुक से रिकॉर्ड से पता चला है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इतनी असहिष्णुता, ठीक है, गौरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी यहाँ पर हुई, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने उन तथाकथित गौरक्षकों को चेताया कि आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ तो दृश्य ही दूसरा है। आप याद करिए, स्वामी असीमानंद को भगवा आतंकवाद का नाम देकर जेल में सड़ा दिया गया। ये स्वामी असीमानंद इसी गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो आदिवासियों के बीच में ईसाई मशीनरी जो काम कर रही थी, जो कम्युनिस्ट काम कर रहे थे, उनके विपरीत सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्हें जेल में सड़ाया गया। आज की नवीनतम घटना बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं अभी जान पाए होंगे। आपने देखा होगा कि बार बार टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र की सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, जिसमें पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल हैं, सनातन धर्मियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोरोना के नाम पर आपने कोई भी धार्मिक टिप्पणी की तो हम आपको जेल में सड़ा देंगे। अरे मूर्खो, अरे धूर्तो, आज सुबह मालेगांव में नमाजियों ने पुलिस पर जो पथराव किया है, उन्हें जेल में कौन सड़ाएगा? उनके लिए भी 2 शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। ये वही मालेगांव है जिसमें असीमानंद और प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया था। उस मालेगांव के नमाजियों ने जो आज हुड़दंग मचाया है वह असहनीय है। मैं तो मित्रों ये कहूंगा कि हम अब अपनी सही पहचान पे आ जाएं। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उतार दीजिए इस हिंदू धर्म नाम के चोले को। हमारा धर्म वर्म कोई नहीं है। हम भारत में रहने वाले लोग सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं और हमारी जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। और विश्व की सारी शक्तियां, चाहे वो ईसाई मशीनरीज हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो नवबौद्ध हों और चाहे वो जिहादी हों, सारे के सारे इस सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने में जुटे हुए हैं। मजे की बात यह कि आपस में शत्रु हैं, लेकिन सनातन संस्कृति पर प्रहार करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म नाम का बहिष्कार करिए। और सोशल मीडिया आज इतना मजबूत हो चुका है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने आप को हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू 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 क्या होता है हिंदू? हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम वेदों को मानने वाले लोग हैं, हम गीता को मानने वाले लोग हैं, हम रामायण को मानने वाले लोग हैं, हम महाभारत को मानने वाले लोग हैं। हमारी कोई एक पुस्तक नहीं है। ये वामपंथी जान लें कि जिस गीता को हम पूजते हैं उसको लिखने वाला व्यक्ति, उस महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक निषाद कन्या की कोख से उत्पन्न पुत्र है। एक अविवाहित निषाद कन्या की कोख से उत्पन्न पुत्र द्वारा रचित महाभारत को हम कितना सम्मान देते हैं। एक बिना कुल के व्यक्ति, जिसके कुल के बारे में कोई पता नहीं, उस वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को हम कितना सम्मान देते हैं। मेरा कृष्ण धृतराष्ट्र के घर का भोजन छोड़ के विदुर, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर भोजन खाता है। राम के विषय में तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो बाली को छोड़कर वन में रहने वाले सुग्रीव के पास जाता है, वो सबरी के झूठे बेर खाता है। हमारी सनातन संस्कृति 1947 में
बल्कि उससे पहले इन पश्चिमी अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों के चमचों द्वारा, अंग्रेजों के मानसपुत्रों द्वारा विकृत की गई है। ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश काल के बाद उत्पन्न हुआ है। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। इन्हें शोध के रूप में लाने की आवश्यकता है। आजकल नवबौद्धों को बड़ा भूत चढ़ा हुआ है, ये देश तो बौद्धों का है। यहां तक कि रावण के गुरु बुद्ध थे, बुद्ध रावण को उपदेश देते। इस तरह के प्रसंग लिखे जा रहे हैं। मैंने कहा भैया मान लेता हूं आपकी बात को, रावण के गुरु बुद्ध थे और बुद्ध ने रावण को उपदेश दिया और इसीलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन एक बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बौद्धों का जो प्रमुख स्थल है ऋषिपत्तन, जिसे हम आज सारनाथ के नाम से जानते हैं, वाराणसी का ही एक भाग है। उसी वाराणसी में रहने वाला एक गैर ब्राह्मण कवि, कबीर मगन होके गाता है, लेकिन उसके किसी भी पद में, किसी भी दोहे में बुद्ध का नाम नहीं आता। वो नीरज शर्मा जी, आप अभी नहीं समझ पाएंगी। मैं आपको पिछले 2 वर्षों से वाच कर रहा हूं। अभी आप पर वामपंथ का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वामपंथ का बहुत बड़ा भूत सवार है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निकला हुआ हूं। यहां पे हम विस्तार से किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो फेसबुक लाइव है, ये विस्तार से बात करने के लिए नहीं है। जैसा कि आपने लिखा है, नमस्कार सर, आपके इस उद्बोधन से मैं स्पष्ट नहीं समझ पा रही हूं कि आप किस एक या एक से अधिक मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो मैं पहली चीज़ तो यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा मुद्दा एक ही है, वामपंथ का जहर उतारो। और हो सकता है आपके लिए बड़ा अप्रिय विषय हो, क्योंकि आपके जितने भी गुरुदेव हैं वो सारे के सारे वामपंथी हैं। वो किसी भी बात को सुनते नहीं हैं। मैं यहाँ पे जो मेरे मित्र हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको मैं वो सूत्र देना चाह रहा हूँ कि जो वामपंथ बकवास कर रहा है वो निराधार है। आपने आगे लिखा है, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती की हिंदी गद्य लिपि की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से चर्चा आरंभ की, जो मुझे रुचिकर लगी। आपको केवल अपने शोध से जो संबंधित विषय हैं वही रुचिकर लगेंगे। आप हिंदी की शोध छात्रा हैं, लेकिन मैं यहाँ शोध के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना वक्तव्य किसी शोध के लिए नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना वक्तव्य जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, जो राष्ट्रवादी चिंतक हैं, मैं उनको जगाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। और मैं उसी विषय पर आपसे कुछ संवाद भी करना चाहती थी, किंतु मुझे आपके बाद की पूरी चर्चा उस बिंदु से भटकी दिखी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद पर केवल नहीं बोल रहा हूं। इस विषय पर अगर आपको बात करनी है तो पृथक से करिए। ये मेरा उद्बोधन वामपंथ की बखिया उधेड़ने के लिए है, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप वामपंथी गुरुओं के शिष्या हैं, क्योंकि जिस तरीके का मैं कभी बोलता नहीं हूँ। ये सच बात यह है कि इस वक्तव्य के पीछे जो प्रेरणा है वो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो छात्रा है नीरज शर्मा, यही हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने ग्रुप में अपने मित्रों के साथ राष्ट्रवादी लेखक संघ के ग्रुप में तमाम तरह की बकवास की और उसके बाद लेफ्ट होके चली गई। वामपंथियों का सबसे बड़ा गुण है कि जब तर्कों के साथ बात की जाती है तो वो लेफ्ट होके चले जाते हैं। अगर आप वास्तव में शर्मा लिखती हैं पीछे सनातन धर्म वाली हैं, सनातन संस्कृति वाली हैं, तो आप लेफ्ट मत होइए। ये चर्चा भटकी हुई मत समझिए। इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो दूसरा है, लोगों को उन विषयों के विषय में जानकारी देना कि कहाँ कहाँ वामपंथी क्या क्या कर रहे हैं। ये दयानंद पे चर्चा नहीं है और ये सत्यार्थ प्रकाश पे चर्चा नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ इतना बताया है। जब आपकी बात छिड़ी है तो मैं बता देता हूँ, पूरी बात किए देता हूँ, लेकिन अपनी पहली बात को पूरा कर दूँ। कबीर दास ने अपने किसी भी पद में, ये नीरज शर्मा पूरा अध्ययन कर लें, एमए करके पीएचडी कर रही हैं, कबीर दास ने अपने किसी भी पद में, किसी भी दोहे में बुद्ध का नाम नहीं लिया है। राम का नाम तो अनेकों बार है,
अनेकों बार राम का नाम लिया है, लेकिन बुद्ध का। और मजे की बात देखिए, एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, जो बनारस का जो मैं जिक्र कर रहा था, उसके समर्थक एक व्यक्ति से बात हो रही थी। वो बोला कि साहब जो दलितों को तो और दूसरी गैर जातियों को तो बोलने ही नहीं दिया गया। मैंने उसको कहा कि देखिए, कबीर ने गाया, ब्राह्मण नहीं था। रैदास ने गाया, ब्राह्मण नहीं था। रसखान ने गाया, ब्राह्मण नहीं था। और मजे की बात यह है कि मध्यकाल के जितने भी संत कवि हैं, उन्होंने जितनों ने भी गाया, उनमें से अधिकांश गैर ब्राह्मण हैं। फिर तुम ये फालतू की मिथ्या बातें कहां से लाते हो इस देश की जनता की सामाजिक समरसता को भंग करने के लिए? अरे सच बात तो यह है कि मध्यकाल में जितने भी संत कवि हैं, वो सारे के सारे गैर ब्राह्मण हैं। मुझे नहीं पता कि नीरज शर्मा जी अब होंगी या नहीं होंगी, सुन नहीं होंगी, लेकिन नीरज शर्मा जी, इस देश में राष्ट्रवादियों को शोध करने का अवसर ही नहीं मिला है। उदाहरण के लिए, जोगेंद्र नाथ मंडल का प्रकरण 2014 में भारत सरकार बनने के बाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। अन्यथा आपने जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भी नहीं सुना होगा, और मैं कल के वक्तव्य में जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि सन 1207 से लेके और 1707 तक, औरंगजेब के पतन तक, पूरे हिंदी क्षेत्र में सनातन संस्कृति के लोग दमित थे, शोषित थे। तो वो किसी दलित का या किसी वंचित का क्या शोषण करते? और ये वामपंथी कान खोल के सुन लें कि अगर ये सनातन संस्कृति के लोग शोषण कर रहे होते, तो जितनी भी वर्तमान में दलित जातियां हैं जो अपने आप को वर्तमान में बौद्ध बनने के लिए कह रही हैं कि हम बौद्ध बनेंगे, वो सारी की सारी जातियां मुस्लिम हो गई होती। अगर अत्याचार हिंदू कर रहे होते तो एक भी दलित जाति इस देश में नहीं होती। अरे सच बात तो यह है कि जिस समय मुस्लिम काल था, विशेष रूप से औरंगजेब तक, तब तक लोग अपने परिवारों की, औरतें जौहर कर रही थीं, युद्ध लड़े जा रहे थे। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पश्चिमी भारत में युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था? और मजे की बात यह कि मैं आज एक इशारा कर रहा हूं बुद्धिजीवियों को, जितने भी इस्लाम से संघर्ष हुआ वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश तक हुआ, जिसे हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, जिसमें बिहार, उड़ीसा शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। वो वास्तव में बौद्धों का क्षेत्र था। इतिहास उठा के देख लीजिए कि उधर के लोगों ने बौद्ध होने के कारण कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि बख्तियार खिलजी के 18 घुड़सवारों के दम पे, केवल 18 घुड़सवारों के दम पे, नालंदा से लेके और लखनऊ तक सारा का सारा एक झटके में सर झुका के इस्लाम कबूल कर लिया। कोई संघर्ष नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि जितनी भी बौद्धिकता कम्युनिज्म की आती है वो उसी क्षेत्र से आती है। जितनी धूर्तता जीन्स में तथाकथित बुद्धिजीवियों के आ गई है, वहां के किसी में भी नहीं है। और जहर इतना उगलेंगे, नेहरू परिवार की कृपा से शोध के जितने भी स्रोत होते हैं उन पे कब्जा करके बैठ गए, कुंडली मार के बैठ गए, किसी को शोध नहीं करने दिया। बारी तो अब आई है शोध करने की, शोध तो अब आएंगे, जवाब अब आपको देने हैं। जवाब दीजिए कि सारी दलित जातियां इस्लामिक काल में मुस्लिम क्यों नहीं हुई? जवाब दीजिए कि संत कवियों ने राम का नाम पुकारा, कृष्ण का नाम पुकारा, बुद्ध का नाम क्यों नहीं पुकारा? जवाब दीजिए कि जब भारत में गांवों के सवर्ण जातियां अनपढ़ थीं तो तुमको किसने शिक्षा से वंचित कर दिया? ये जवाब वामपंथियों को देने होंगे। और जो मेरे मित्र इस समय मुझसे रूबरू हो रहे हैं, वो एक बात जान लें कि ये लड़ाई अकेले यशभान की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। आपको साहस लाना होगा,
आपको जुटना होगा। हमें मिलके सूत्र ढूंढने हैं कि ये वामपंथी कहाँ से कटुता फैला रहे हैं और इनकी जड़ें खोद के रख देनी है। और जो वामपंथियों के शिष्य बने हुए हैं वो जान लें, मैं तो बहुत डंके की चोट बोलने वाले आदमियों में से हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी को इस देश ने स्वीकार किया। 2019 में नरेंद्र मोदी को इस देश ने पुनः स्वीकार किया। 2024 के लिए कोई भ्रम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। पूरे विश्व में जो नेता इस समय लोकप्रिय हो चुका हो अपने कोरोना प्रबंधन के लिए, वो 2024 में भी किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। और ये जो 15 साल बीतेंगे, इन 15 सालों में बुढ़े हो चुके वामपंथी प्रोफेसर कहाँ पहुँच चुके होंगे, आप कल्पना करके देख लीजिए। और फिर आप लोगों का क्या होगा, ये भी आप कल्पना करके देख लीजिए। ये देश बिल्कुल संशय में नहीं है, ये देश बिल्कुल दुविधा में नहीं है। ये देश दुविधा में है तो 2029 के लिए दुविधा में है कि 2029 में मोदी के बाद अमित शाह को चुना जाए या योगी को चुना जाए। वामपंथियों का वक्त खत्म होने जा रहा है और जिस प्रकार जब दिया बुझता है तो उसकी लौ बहुत तेज चलती है, बहुत तेज जलता है वो। इसी प्रकार से इस समय वामपंथी पूरा दम लगाए हुए हैं, चाहे वो शाहीन बाग प्रकरण हो, चाहे वो तबलीगियों द्वारा मचाया जा रहा कोरोना संग्राम हो, चाहे पथराव हो रहे हों, और चाहे गाहे बजाए सुकमा में और पालघर में वामपंथियों द्वारा किए जा रहे उत्पात हों। ये लौ की अंतिम तेज प्रकाश की छवि है। बस हम लोगों को मिलके काम करना है। अब रही बात, किसी को कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, चाहे वो स्वामी दयानंद से संबंधित हो, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग प्रश्न उठाते हैं। तो स्वामी दयानंद ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही पहले, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जितना भी गद्य साहित्य प्रकाशित हुआ वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले देवनागरी लिपि में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया, जबकि वे गुजराती भाषी थे। ये बहुत बड़ा तथ्य है। और नीरज जी, अगर आपको इस विषय पर शोध करना हो तो करिए, ये एक अच्छा विषय है, इसको हाईलाइट करिए, इसको बताइए। और विशेष रूप से वामपंथी जिन जातियों को भड़का रहे हैं उनको बताइए कि आपको शिक्षा से वंचित करने वाले सनातन संस्कृति के लोग नहीं हैं। उन्होंने तो त्याग करके, बलिदान करके देवनागरी को पुनर्स्थापित किया है, जिससे आज आपके बच्चे शिक्षा लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। शिक्षा से वंचित करने वाले लोग यही इस्लामिक जिहादी लोग हैं जो आज भी इतने वर्ष बीतने के बाद, भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के आधुनिक होने के बाद भी अपनी जिद पे सवार हैं, अपने हट पे सवार हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, एक बार फिर मैं दोहरा दूं, जब जावेद अख्तर जैसा व्यक्ति मस्जिदों को बंद करने के लिए देवबंद से फतवे की डिमांड करता है, जबकि भारत सरकार पहले ही कह चुकी होती है कि भाई मस्जिद हों, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, चर्च हों, इस कोरोना काल में सबको बंद करिए। लेकिन नहीं, जब तक फतवा नहीं आएगा तब तक जो है जावेद अख्तर जी बंद नहीं होने देंगे, फतवे की डिमांड करेंगे। और बस यही बहुत विचारणीय बात है कि क्या हम इस आधुनिक युग में भी लोगों के हटों को झेलते रहेंगे वामपंथ के। देखिए, वेद का सूक्त है अस्तो मां सद्गमे। हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं ज्ञात हैं, हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हमें उनके सत्य की ओर ले जा। और मुझे बड़ा गर्व है कि सनातन संस्कृति ने, आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये माना कि ये पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। हमने नहीं कहा कि हमारा अल्लाह 7 आसमानों के पार बैठा हुआ है, हमने नहीं कहा कि ये धरती चपटी है। लेकिन आज भी आधुनिक युग आने के बाद
किसी संत की, किसी ब्राह्मण की या किसी भी सनातन धर्म के पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि धरती गोल नहीं है और धरती सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना करने वाले, सटीक गणना करने वाले सबसे पहले हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। जितनी काल गणना हमारी एक्यूरेट है वो किसी भी कैलेंडर की नहीं है। हमारा कैलेंडर सूर्य के आधार पर भी चलता है और चंद्रमा के आधार पर भी चलता है। किस लिए? इसलिए कि हम वेद के उस वाक्य को मानते हैं जिसमें कहा गया है अस्तो मा सद्गमे। मित्रों, प्रश्न उठें और प्रश्नों का जवाब दिए जाएं। आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि जब लंबा हो जाएगा तो अरुचिकर भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ कुछ कल के लिए भी छोड़ें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप अगर फेसबुक पर कल के लिए प्रश्न उठा दें। जैसे एक प्रश्न है दयानंद के ऊपर, नीरज शर्मा जी ने लिखा, तो इन्होंने ये ज़रूर लिखा कि मुझे रुचिकर लगी बात। तो इसमें जो प्रश्न है संवाद करिए। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। ये केवल और केवल राष्ट्रवादी विचार रखने वाले लोगों के चिंतन के लिए, सोच के लिए, उनको दिशा देने के लिए एक प्रयास है। और मैं जानता हूं कि मैं जो तर्क दूंगा बहुत ही गहन अध्ययन मनन के बाद दे रहा हूं, चाहे वो कबीर और संत, मध्यकालीन संतों का बुद्ध का जिक्र न करने के बारे में हो या कोई भी हो। कल का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा बुद्ध। भारत के लोग बुद्ध को कब जाने, भारत के लोग बुद्ध को कैसे जाने, अशोक के जिन शिलालेखों का वर्णन होता है उन शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है, हम इस विषय पर बात करेंगे। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वामपंथियों ने बुद्ध और अशोक के विषय को किस प्रकार से विकृत किया है, मैं कल के वक्तव्य में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। नमस्कार।